निसंतान पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक उम्मीद जाग चुकी है कि अब वो बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं मगर प्रक्रिया जो है वो यहीं से होगी। देखो, निसंतान जो पेरेंट्स हैं, वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब से आप बच्चा आया तब तक डेली मुझे लोग दो आते हैं पूछने कि हमने बच्चा गोद लेना है, कृपया हमें अडॉप्ट करें। मैंने कहा अभी तक बच्चा कोई आया नहीं है, मैं उनको उनका फ़ोन नंबर जो कि डिस्प्ले है पालना गृह के पास, उनका नंबर दे देता हूँ। एटलीस्ट उनको अब चैनल पता चल गया है कि कैसे बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि पहले लोग डरते थे इस बात के लिए। अब लोगों इससे पता चलता है कि इंडिया में निसंतान लोग, चाइल्डलेस कपल कितने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और अगर वो कोई लोग पालना गृह में बच्चा छोड़ जाते हैं, झाड़ी में ना फेंकते, आप मानिए कि ये बच्चा नवजात किसी की ज़िंदगी में बाहर लाने वाला है। तो आपके माध्यम से लोग कहूँगा, कृपया बच्चा किसी की ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए हमारे पास गोद दे दें, ना कि झाड़ियों फेंके और एक पाप का कार्य बने। अडॉप्शन एजेंसी, यानी कि अगर आप में से कोई ऐसा परिवार है जो कि बच्चा गोद लेना चाहता है तो सिंपली आपने इस नंबर पे कॉल करनी है 9149864443। तो ये नंबर आपके लिए है। एक बेहतर संकल्प जो है वो लिया गया है। अनचाहे नवजात शिशु को अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो ये जगह जो है आपके लिए बनाई गई है, आप यहाँ पे रखिए, ताकि ऐसे माता पिता जो औलाद के लिए तरस रहे हैं वो इस बच्चे की अडॉप्शन जो है वो कर सके और उनके घर फुलकारी जो है वो खिल सके। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो अपील रहेगी आप लोगों से भी कि यहाँ पर आएँ। रास्ते में फेंकने से, कचरे के डिब्बे में फेंकने से अच्छा है कि बच्चों को यहाँ पर छोड़ जाएं, ताकि वो बच्चा, उसका भविष्य जो है वो किसी और घर में जाके सुरक्षित हो जाए। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आए दिन नवजात शिशुओं को लेकर कई समस्याएं देखने को मिलती थी। कई माता पिता जो उन्हें पालने में सक्षम नहीं थे तो कई बार किसी झाड़ियों में, डस्टबिन में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी जान को खतरा रहता था, क्योंकि रात के समय अगर कोई ऐसे बच्चा रास्ते में फेंक जाए तो समझ सकते हैं जानवर जो है उनका क्या हाल कर सकते हैं। वहीं गांधीनगर हॉस्पिटल में इस समय एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और जो माता पिता अपने बच्चों को पाल नहीं सकते वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना बच्चा जो है यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। पूरा प्रावधान जो है उनके लिए रखा गया है। एक बेहतरीन संकल्प इसे माना जाएगा, ताकि इस तरह के शिशु जो है उनकी जान को सुरक्षित किया जाए। इन सब पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर परवीन योगराज जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, जिसकी ज़रूरत भी थी। जानना चाहेंगे इस पूरे वाक्य के बारे में, किस तरह से इसके बारे में सोचा गया और कब से गांधीनगर हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं को लेकर इस तरह का प्रावधान रखा गया है। 6-7 साल पहले राजस्थान में ऐसा ही वाक़या हुआ था। वहाँ पर एक ही दिन में, एक ही मंथ में 67 क्रैडल्स इस्टेब्लिश किए गए थे अंडर आश्रय पालना योजना। तो हमारे यूटी में भी ये प्रोसेस पिछले 1 साल से अंडर प्रोसेस था। तो इसी सिलसिले में चलते हुए मुझे कोई 3 या 4 महीने पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं ममता राजपूत मैम, उनका एक डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर के अंडर आता है। उन्होंने मुझे बोला था कि आपके हॉस्पिटल में हमें स्पेस प्रोवाइड कीजिए सो दैट हम ये क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर यानी कि पालना गृह एस्टैब्लिश करें। उन्होंने बाकी हॉस्पिटल से को भी बताया था, लेकिन हमने बड़ा पहल लेते हुए उनको जगह आइडेंटिफाई करके बताई और हमने वो जगह सेलेक्ट की जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और जहाँ पर तो अंधेरा थोड़ा कम था, सो दैट अगर कोई बच्चा अपना रखता भी है उसकी गोपनीयता बरकरार रहे और उसका किसी को पता ना चले, सो दैट उसमें कोई लीगल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए और ये जो इनिशिएटिव है प्रोग्रेस करे। तो हमने ये जब स्पेस प्रोवाइड की, उन्होंने ये पालना गृह इस्टेब्लिश किया और हमें बताया कि इस्टेब्लिश हो चुका है। तो पिछले 15 दिन से ये पालना गृह ऑपरेशनल हो चुका है। अभी तक तो ऐसा कोई बच्चा आया नहीं है जो इस पालना गृह में छोड़ने की, लेकिन हमारे पास डेली कम से कम 4 या 5 लोग आते हैं, हमने बच्चा अडॉप्ट करना है, आपके पास आया तो हमें दे दें। हम उनको बताते हैं कि हमारा ये पालना गृह बेसिक बच्चे की जान बचाने के लिए था। उसके बाद जब बच्चा बच जाता है फिर हमने इसको थ्रू प्रॉपर चैनल से अडॉप्ट कराना है और इसी बहाने मैं उनको सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी का नंबर भी दे देता हूँ। अब पूरा जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बताता हूँ, ये है क्या। बेसिकली इनिशिएटिव क्या था, जैसे आप ही ने खुद बताया कि कुछ इंस्टेंस आते रहे हैं जब लोग जो अनवांटेड चाइल्ड है उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं, सड़क के किनारे या कूड़ेदान के ढेर में फेंक देते हैं, और जो कड़क की ठंडी होती है या तपती गर्मी होती है या बरसात होता है, ये बच्चों की मृत्यु हो जाती है और यहाँ कुत्ते उसको खा जाते हैं। तो ऐसे केस में मेरी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, कृपया उसको कूड़ेदान में फेंके, हमें गोद दे दें, गांधीनगर हॉस्पिटल को गोद दे दें। आगे हमारा काम है किसको बच्चा अडॉप्ट कराना। तो पालना गृह का मतलब है कि वहाँ पर लोग आके चुपचाप आके बच्चा छोड़ के चले जाएं।
हमने सिक्योरिटी ऑफ एजेंसीज़ को भी बोला हुआ है जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे नज़र रखें, लेकिन उनको कुछ पता ना चले, छोड़ने के बाद उनको तंग ना करें, ना उसका रास्ता जाने दें उनको चुपचाप। देन इमीडिएटली मैंने इनको बोला कि यू हैव टू इन्फॉर्म द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो मेडिकल सुपर इन्फॉर्म करें। और मैं हमारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको भी इस मामले में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ये बच्चा हमारे पास आएगा इन केस, तो हमारा मकसद यही है कि हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, बच्चे को इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया जाएगा इलाज के लिए। जब बच्चा स्वस्थ होगा तब हम वो अडॉप्शन के तैयार हैं, लेकिन जैसे बच्चा आता हमारी अगली प्रक्रिया भी साथ साथ होनी चाहिए, जो हम इमीडिएटली अडॉप्शन एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं। सो ये अडॉप्शन एजेंसी है सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी की यहाँ पर जम्मू में भी एक ब्रांच है। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है, मेरी डेली उनसे बातचीत होती है, तो उन्होंने मेरे को बताया था 4 दिन पहले भी एक ऐसा नवजात शिशु गांधी वहाँ SMGS हॉस्पिटल में भी मिला था, लेकिन वहाँ भी ये पालना गृह ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इनॉग्रेशन की स्थिति में है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कृपया बच्चे को फेंके ना, गोद में दे दें। तो जैसे ही हम लोग हमारे पास बच्चा आएगा तो हमने क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, देयर इज़ ए मिशन कॉल्ड मिशन वात्सल्य। सो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ये योजना चल रही है पालना गृह की। तो मिशन वात्सल्य में जो ओवरऑल इंचार्ज इंस्टॉल करने की है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेकिन उसके बाद अडॉप्शन एजेंसी आ जाती है, वो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, लेकिन फाइनली हमने ओके लेना होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि वहाँ पर लोग डायरेक्टली जाते नहीं हैं। आइडियली लोगों को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि उनका कानून काफ़ी सख्त है। तो हम लोगों ने फाइनली डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ये देखी बच्चा स्वस्थ है, परमिशन लेनी है बच्चा अडॉप्ट करने की। देन और अकॉर्डिंगली दिस एजेंसी जो है हमारी, ये बच्चे को प्रॉपर लीगल हायर को अडॉप्ट कर देगी। सर, जानना चाहते हैं कि गांधीनगर के अलावा किसी और हॉस्पिटल में भी इसका प्रावधान है या सिर्फ अभी तक सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में ही है? जैसे आपको पता है यूटी का ये पहला हॉस्पिटल जहाँ ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जब इसकी काफ़ी मीडिया में चर्चा आई, तो अब ये शॉर्टली इनॉग्रेट हो जाएगा, शायद मोस्ट लाइकली हो चुका है, ये इनॉग्रेट नहीं हुआ लेकिन बन चुका है ये SMGS हॉस्पिटल शालामार में। तो कहीं ना कहीं जो निसंतान पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक उम्मीद जाग चुकी है कि अब वो बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं मगर प्रक्रिया जो है वो यहीं से होगी। देखो, निसंतान जो पेरेंट्स हैं, वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब से आप बच्चा आया तब तक मैं डेली मुझे लोग 2 आते हैं पूछने कि हमने बच्चा गोद लेना है, कृपया हमें अडॉप्ट करें। मैंने कहा अभी तक बच्चा कोई आया नहीं है, मैं उनको उनका फ़ोन नंबर जो कि डिस्प्ले है पालना गृह के पास, उनका नंबर दे देता हूँ। एटलीस्ट उनको अब चैनल पता चल गया है कि कैसे बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि पहले लोग डरते थे इस बात के लिए। अब लोगों इससे पता चलता है कि इंडिया में निसंतान लोग, चाइल्डलेस कपल कितने बेसब्री से इंतजार करते हैं, और अगर वो कोई लोग पालना गृह में बच्चा छोड़ जाते हैं, झाड़ी में ना फेंकते, आप मानिए कि ये बच्चा नवजात किसी की ज़िंदगी में बाहर लाने वाला है। तो आपके माध्यम से लोग कहूँगा, कृपया बच्चा किसी की ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए हमारे पास गोद दे दें, ना कि झाड़ियों फेंके और एक पाप का कार्य बने, पाप कृत्य करें। एक जान लेना बच्चे की किसी का हक नहीं है किसी को। हमारे पास जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास हॉस्पिटल है, बच्चा बच जाएगा और प्रॉपर किसी की ज़िंदगी में आ भी जाए। तो लोगों को सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी, जिसके बारे में लोगों को बड़ा कम जानते हैं, लेकिन मुझे भी अभी पता चला जैसे ही पालना गृह के माध्यम से, तो लोगों को उनसे कंटैक्ट करें, उनके पास लोगों की लिस्ट होती है। जैसे भी किसी हॉस्पिटल में उनको बच्चा मिलता है, जैसे आपको पता है 4 दिन पहले बच्चा मिला, तो वो बच्चा किसी न किसी को अडॉप्ट कर दिया गया होगा अभी तक उस एजेंसी ने। तो लोगों को सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी जो जम्मू की, उसके साथ कंटैक्ट करें। वहाँ की सुपरिटेंडेंट है मैडम योगिता ठाकुर, उनसे कंटैक्ट करें। और मैं श्रेय देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ममता राजपूत मैम को, जिन्होंने ये पालना गृह एस्टैब्लिश किया। सो अल्टीमेटली क्रेडिट गोज टू मंत्रालय, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय भारत का जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, बाल और महिला विकास मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के इनिशिएटिव है, उन्हीं के इनिशिएटिव के, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं है। हम तो एक सोर्स हैं लोगों को थ्रू पालना गृह के थ्रू बच्चे की जान बचाना और अडॉप्शन कराना। चलिए डॉक्टर प्रवीण जी, जब से आपने गांधीनगर हॉस्पिटल का पदभार संभाला है तो अच्छे ही काम यहाँ पे हुए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, क्योंकि कई ऐसे माता पिता हैं जो तरस रहे हैं बच्चों के लिए, और कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ जाते थे, मगर अब वो निसंकोच गांधीनगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है उसे भी नहीं बताया जाएगा, तो आप बच्चा अगर आप नहीं उसे पाल सकते हैं तो आप यहाँ पे उसे छोड़ के जा सकते हैं। और कई ऐसे माता पिता जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, वो इसका सुख जो है वो भोग सकते हैं, और ये बच्चे जो हैं उनकी फुलकारी जो है उन घरों में खिलखिलाएगी जहां बच्चों के लिए माता पिता तरस रहे हैं। तो एक बड़ा कदम है, मिलजुल के सब साथ दीजिए ताकि
ऐसी कोई भी संतान जो है वो सड़क या नाले या किसी डस्टबिन में ना मिले। तो तहे दिल से धन्यवाद अथॉरिटी का जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। और आप पेरेंट्स से भी अपील रहेगी कि गांधीनगर हॉस्पिटल में आप ना आएँ, जिस तरह की प्रक्रिया इन्होंने आपको बताई है ज़रूर उस तरह की प्रक्रिया में आप जाएँ, ताकि आपके घर भी बच्चों की खिलखिलाहट जो है वो खिले। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।